कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एम्बिशन क्लासेज में। साथियों, आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट रीजनिंग का स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो प्लीज आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारी आज का पहला जो प्रयास था कैसा लगा आपको। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग आज पढ़ते हैं रीजनिंग का जो आपका पहला चैप्टर है, इंग्लिश में एनालॉजी यानी सदृश्यता। ठीक है, एनालॉजी यानी सदृश्यता। तो देखिए इसमें कम से कम 5-6 टाइप के आपके मतलब के टाइप बनते हैं क्वेश्चन। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसको आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको सब जितने भी आपके भारत के राज्य हैं उन सब की राजधानियां और जितने मतलब कि अदर कंट्रीज हैं उनकी कुछ राजधानियां, उसके बाद उनकी मुद्राएं क्या होती हैं, ठीक है, इन सब से रिलेटेड इसमें सवाल आपके बनेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टाइप देखते हैं कि शब्द सदृश्यता या समरूपता। ठीक है, सबसे पहला टाइप आपका है, पहला टाइप जो आपका टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट जो आपका है शब्द समरूपता, शब्द समरूपता या सदृश्यता। ठीक है, शब्द समरूपता या सदृश्यता। तो जैसे कि आपको पढ़ने से इसमें लग रहा है कि शब्द समरूपता यानी इसमें शब्दों के समान रूप के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, इसमें शब्द से मतलब कि आपका ये जो क्वेश्चन होंगे, आपके इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके शब्द से रिलेटेड होंगे, यानी जो आपके वर्ड होते हैं शब्द से रिलेटेड होंगे, चाहे वह हिंदी के शब्द हो या इंग्लिश के शब्द हो, चाहे वह राज्य राजधानी हो जाए या किसी मतलब कि जानवरों का नाम हो जाए, उनसे भी मतलब कि कुल मिला के उनसे संबंध आपका इसमें दिखाना होगा। जैसे देखिए, जैसे आपका एक एग्जाम्पल है कि राज्य राजधानी से अगर हम लोग उठा लें तो जैसे एक आपका एग्जाम्पल है कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद आपका संबंध है कैनबरा, कैनबरा। ठीक है, और उसके बाद इसको महासंबंध जो होता है, और उसके बाद आपका दे दिया है नेपाल, नेपाल, उसके बाद संबंध और यहाँ पे डैश आपका दे दिया है। तो अब इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। आपका ऑप्शन हो जा रहा है, आपको ऑप्शन दिया रहेगा शिलोंग, जैसे मतलब ऐसे ही आपके ऑप्शन दिए रहेंगे। हम ये नहीं कर रहे हैं कि यही क्वेश्चन होगा या ऐसे मतलब इस टाइप में आपके होंगे। सेकंड हो जाएगा आपको मान लीजिए दे दिया लखनऊ, इसके बाद दे दिया आपका काठमांडू, और उसके बाद आपका चौथा ऑप्शन दे देगा तेहरान। ठीक है, मान लीजिए आपका ऐसा क्वेश्चन बन गया, तो आपका ये देखिए दे दिया ऑस्ट्रेलिया संबंध है कैनबरा, फिर महासंबंध है नेपाल संबंध है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, और आपके ये 4 ऑप्शन दे देंगे तो इसमें क्या भरा जाएगा। तो आपका फर्स्ट टाइप ऐसे सवाल बनता है। तो चलिए जैसे देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसका इससे संबंध दर्शाते हैं या तो इसका इससे संबंध दर्शाएंगे। दोनों में से ये दोनों कोई ना कोई आपस में संबंध, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित होगा और वही संबंध हम इसके बीच में यहाँ से इसमें से ऑप्शन खोजेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए ऑस्ट्रेलिया एक देश है और उसकी राजधानी कैनबरा है, राजधानी। ठीक है, क्या है, राजधानी क्या है, कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया एक देश और उसकी राजधानी कैनबरा है। तो अब देख रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया के और कैनबरा के बीच में हमको क्या संबंध मिल रहा है कि जो कैनबरा है वह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो यानी यहाँ पे हमको ऐसा चीज भरना है जो नेपाल की राजधानी हो। ठीक है, फिर समझिएगा, यह जो कैनबरा है यह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, यानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। तो हमको यहाँ पे बताना है कि नेपाल की राजधानी क्या होगी। तो जब आपको अगर राज्य मतलब की देश की राजधानियां, उनके मुद्राएं और राज्य की राजधानियां याद रहेंगी तभी फिर आप इसको कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको जीके का जो आपका वीडियो हमारा पड़ा हुआ है उसमें से भी आप देख सकते हैं, या कोई भी आप जीके की किताब से आपको राज्य राजधानी देश की राजधानियां याद कर लीजिए, आपको ये जरूरी पड़ जाएगा। तो जैसे आपको पता है कि नेपाल की राजधानी क्या होती है, काठमांडू होती है, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा और यहाँ पे भरा जाएगा काठमांडू। ठीक है, ये हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये देख लेते हैं हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन जो शब्द समरूपता या सदृश्यता पे आपके कंपटीशन एग्जाम में आ जाते हैं या इस टाइप पे आए हुए सवाल हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जो पहला है कि भारत
भारत का संबंध यहाँ रुपया से दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे जापान और यहाँ पे डैश दिया, यानी कि भारत संबंध है रुपया, महासंबंध है जापान संबंध है डैश। तो अब हमको क्या करना है कि भारत और रुपए में क्या संबंध है, हमको यहाँ पे संबंध दर्शाना है। हम जब यहाँ पे संबंध पता कर लेंगे कि भारत और रुपया में क्या संबंध है, तो उसके बाद फिर हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि जापान का क्या होगा, ठीक है। तो भारत और रुपए में संबंध यह है कि भारत की मुद्रा या कह लें तो करेंसी रुपया होती है, ठीक है। भारत की जो मुद्रा होती है वह क्या होती है, रुपया होती है। तो जापान की मुद्रा क्या होगी, यानी जापान का संबंध मुद्रा हमको बताना है वहां पर। जैसे भारत की मुद्रा रुपया हो गई तो जापान की मुद्रा क्या होगी, तो आपका ऑप्शन है ये दिया हुआ है, तो इसमें आपका हो जाएगा येन। और जब आप राज्य राजधानी, देश की राजधानी, देश की करेंसी, देश की मुद्राएं सभी मतलब की जितनी है अधिक से अधिक आप याद कर सकते, याद करेंगे तभी आपको जाके इस टाइप के सवाल आप हल कर पाएंगे। तो जापान की मुद्रा क्या हो जाएगी, येन, ठीक है। तो जापान की मुद्रा क्या हो गई, येन। तो आपका आंसर हो जाएगा येन, ठीक है। अगला देख लें, तो जैसे दिया कि राजस्थान संबंध है जयपुर, फिर बिहार संबंध है डैश, यानी कि राजस्थान और जयपुर में अगर हम संबंध निकाल लें तो बिहार में और यहाँ पे इसके संबंध हमको पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर होती है, यानी राजस्थान की कैपिटल जो है वह कहाँ है, जयपुर है। यानी राजधानी यानी कैपिटल, तो राजस्थान की कैपिटल यानी राजधानी जयपुर है। तो हमें यहाँ बताना है कि बिहार की राजधानी क्या होगी, ठीक है। तो जब आप राज्य राजधानी याद करके रखेंगे तभी आप बता सकते हैं। तो राज्य और राजधानी को प्लीज हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि राज्य और राजधानी और देश की मुद्राएं और देश की अन्य देशों की राजधानियां याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो बिहार की राजधानी कहाँ हो जाएगी, पटना, और आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पटना, क्योंकि राजस्थान की राजधानी जयपुर, तो बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी, पटना, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा पटना, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए इस टाइम मतलब आपके क्वेश्चन आते हैं, देखिए अगला जैसे दिया है कि कार संबंध है गैराज, महासंबंध है घोड़ा संबंध है डैश। तो अब बताइए कार और गैराज में क्या अंतर है, कार और गैराज में क्या अंतर है। तो हम मतलब सॉरी अंतर कह रहे हैं आपको, मतलब इन दोनों में क्या संबंध है, कार और गैराज में क्या संबंध है, ठीक है। तो कार और गैराज का संबंध अगर हम यहाँ देखें तो कार जो होती है वह गैराज में रखी जाती है, कार जो होती है गैराज में रखी जाती है। तो बताइए कि घोड़ा कहाँ रहता है, ठीक है। कार का रखने का स्थान गैराज है, तो घोड़े का रखने का स्थान गौशाला, गौशाला में गाय रहती हैं, घर में आदमी रहते हैं, दरबार में मुर्गी रहती है। तो घोड़ा कहाँ रहेगा, अश्वशाला में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अश्वशाला, ठीक है। यानी घोड़ा का रखने का या घोड़ा को रखने का स्थान, तो हो जाएगा अश्वशाला, ठीक है। तो इस टाइप में भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलिए कुछ और एक दो टाइप है उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर सेकंड टाइप चेंज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और भी इसमें कुछ सवाल जैसे आपके आ जाते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन में दिया है कि जुलाहा संबंध है बुनकर, महा संबंध है अवस्था संबंध है डैश, सॉरी। तो देखिए अब जुलाहा संबंध है बुनकर, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जुलाहा और बुनकर में क्या संबंध दिख रहा है। तो जुलाहा को ही बुनकर भी कहते हैं, जो जुलाहा होते हैं कपड़ा बुनने वाले उन्हीं को बुनकर भी कहा जाता है। यानी कि ये दोनों क्या है, आपस में समानार्थी शब्द हैं। हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोमार्थी शब्द, विलोम शब्द, अनेका समानार्थी शब्द ये आते हैं ना। तो उसी में जुलाहा का बुनकर यानी जुलाहा का समानार्थी शब्द बुनकर है। तो अब अवस्था का समानार्थी शब्द क्या होगा, ठीक है। अवस्था का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो अवस्था का समानार्थी शब्द अधिक तो होगा नहीं, ठीक है। आस्था मतलब पूजा पाठ करना, अवस्था का होगा नहीं। और अभिमान मतलब घमंड, तो अवस्था का होगा नहीं। यानी अवस्था का क्या हो जाएगा, आयु। तो आयु से संबंधित हो जाएगी अवस्था, ठीक है। जैसे कि आयु मतलब उम्र होती है, तो अगर कहते हैं ना कि आपकी उम्र हो गई है या आपकी यह अवस्था हो गई है, तो अवस्था और आयु क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के मतलब समानार्थी हो जाएंगे आपस में। इन दोनों का संबंध ऐसे दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आयु। अगला देखिए जैसे दिया है कि मुनाफा संबंध है नुकसान, महासंबंध है धरती संबंध है डैश, ठीक है। तो मुनाफा और नुकसान में क्या संबंध दिख रहा है, ठीक है। हम देखेंगे सबसे पहले कि मुनाफा और नुकसान में क्या संबंध दिख रहा है। तो एक जगह अगर हम कोई काम करते हैं तो वहां मुनाफा हो रहा है, एक जगह कोई काम कर रहे हैं तो वहां पे नुकसान हो रहा है। यानी एक दूसरे में क्या है, ये विपरीत है, ठीक है। एक दूसरे के विलोम है, विपरीत है,
ठीक है। तो जब ये एक दूसरे के विपरीत है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि धरती है, तो अब धरती का विपरीत इस ऑप्शन में से क्या होगा? तो धरती का विपरीत पृथ्वी होगा नहीं, क्योंकि धरती की एक मतलब समानार्थी शब्द पृथ्वी होता है, धरनी भी उसका होता है, धरा भी इसका होता है, और अंबर मतलब होता है आकाश, यानी कि धरती नीचे हो गई, आकाश ऊपर हो गया। ठीक है। तो अब धरती और अंबर आपस में क्या हो गए? विलोम हो गए। जैसे कि मुनाफा का विलोम नुकसान हुआ, यानी कि यहाँ पे अगर किसी चीज हम कोई काम कर रहे हैं तो वहां मुनाफा हो रहा है और दूसरी जगह काम कर रहे हैं तो नुकसान हो रहा है, तो ये एक दूसरे का क्या हो गया? विपरीत हो गया। तो उसी प्रकार अगर हम धरती की बात करें तो धरती का विपरीत क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा, क्योंकि जो पृथ्वी वह धरती का समानार्थी शब्द है, धरनी भी धरती का समानार्थी शब्द है, और धरा भी धरती का समानार्थी शब्द है। तो अंबर मतलब आकाश होता है, और धरती और अंबर ये क्या हो जाएंगे? आपस में विपरीत हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए, अब तो ये हो गया आपका शब्द समरूपता या शब्द सदृश्यता। तो टाइप चेंज हुआ, हमारा खत्म हुआ। सेकंड टाइप पे आते हैं। सेकंड टाइप है अक्षर सदृश्यता। फर्स्ट टाइप हमारा क्या था? शब्द सदृश्यता, और यहाँ पे क्या है? अक्षर सदृश्यता या समरूपता। यानी वहां पे हम शब्द की बात हुई थी, अब यहाँ पे हमें अक्षर की बात करनी है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमको एबीसीडी का मतलब की जानकारी थोड़ा सा रखना है कि ए से लेकर के और जो पूरे जेड तक, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, क्लियर है? तो यहां तक जैसे कि ये एबीसीडी हो गया, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सर जी एबीसीडी क्या लिखवा दी है। ठीक, तो एबीसीडी की इसमें बहुत ही जरूरत है। अब इसमें जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि इसको हमें कोडिंग करना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये होता है बाएं से। ठीक है, ये होता है बाएं से, और ये होता है आपका दाएं से। ध्यान दीजिएगा बात को, बाएं से और दाएं से में अंतर आएगा। ठीक है, बाएं से और के बाएं में अंतर है। ठीक है, बाएं से और के बाएं में अंतर होगा, और दाएं से और के दाएं में अंतर होगा। ठीक है, तो फिलहाल हमें बाएं से और दाएं से पढ़ना है, के दाएं और के बाएं बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बाएं से अगर कोडिंग करेंगे तो बाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। और आप सभी लोगों को पता है कि अंग्रेजी में जो हमारा अंग्रेजी अल्फाबेट है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला है, वह कितनी होती है? 26 होती है। ये 26 हो गए। तो ये तो हो गया बाएं से। अब हम बात कर लेते हैं दाएं से। तो दाएं से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ये 25 और ये 26। ठीक है, तो ये आपको याद करना है कि बाएं से इन सब का स्थान क्या होगा और दाएं से क्या होगा। ठीक है, ये आपकी कोडिंग की बात हो गई। तो चलिए देखते हैं कि इसका आपका प्रयोग क्या मिलेगा। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा क्या है, ये तो हो गया आपका, इसको हम बाएं से भी कर सकते हैं या वर्णमाला क्रम से भी कर सकते हैं। वर्णमाला क्रम से, ठीक है, वर्णमाला क्रम से भी कर सकते हैं या बाएं से भी कर सकते हैं। इसको दाएं से कहेंगे या वर्णमाला के विपरीत क्रम से कहेंगे। ठीक है, वर्णमाला के विपरीत क्रम। ठीक है, वर्णमाला के इसको विपरीत क्रम से कर सकते हैं, और इसको बाएं से या वर्णमाला के क्रम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि जैसे आपको मान लीजिए कि अगर आपसे कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, अगर ऐसे आपका क्वेश्चन आ जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां अक्षर या 12वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो अब आपको देखिए 12वां अक्षर एल है, तो जब आपको कोडिंग याद रहेगा तब होगा। तो चलिए इस टाइप में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन आपका जैसे आपके कि अगर दिया है कि ए एफ के पी संबंधे बी जी एल क्यू। ठीक है, सब क्वेश्चन फिर से देखिएगा, ए एफ के पी संबंधे बी जी एल क्यू महासंबंधे सी एच एम आर। ठीक है, संबंधे आप डैश दे दिया है, इनमें से हमको बताना है कि क्या होगा।
तो देखिए अब अगर जो लोग मान लो कि आप लोग अगर नहीं देखे होंगे या नहीं जानते होंगे इसके बारे में, तो आपको लगेगा कि ये क्या दे दिया है। ठीक है, तो देखिए इसको हल करने से कैसे, जैसे हम आपको आसान तो एकदम आसानी से बता रहे हैं, उसके बाद आप भी जल्दी जल्दी करेंगे। जैसे अगर इसको हल करना है तो हम इसको ऐसे भी अगर जाए तो लिख सकते हैं कि देखिए अगर ए के बाद क्या आता है बी, ए के बाद क्या आता है बी। ठीक है, उसके बाद देखिए एफ दिया है ना, तो एफ के बाद क्या आता है जी। ठीक है, अब दे दिया के, तो के की बात कर रहे तो के के बाद क्या आता है एल। अब देखिए पी दे दिया है, तो पी की बात कर रहे तो पी के बाद क्या आता है क्यू। यानी कि एक का इसमें एक शब्द को जुड़ा गया, यानी इसके बाद आने वाले शब्दों को लिखा गया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी के बाद क्या आएगा डी, एच के बाद क्या आएगा आई, एम के बाद क्या आएगा एन, और आर के बाद क्या आएगा एस। ठीक है, तो ये आपका आ गया DINS। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका ऑप्शन सही हो रहा है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए हम इसको समझा रहे हैं आपको कैसे, AFKP। ठीक है, संबंध क्या दिया है BGLQ। ठीक है, ये हो गया। इसको हम इसको नीचे लिख देते हैं यहाँ पे समझने के लिए अच्छे से, CHMR। ठीक है, और अगर या तो इसको ऐसे लिखते हैं, एक मिनट रुकिए, इसको हम जो क्या करते हैं, इसको हम लोग नीचे नीचे लिख लेते हैं। तो ए यहाँ पे ये बी हो गया, ये जी हो गया, ये एल हो गया और ये क्यू हो गया। ठीक है, और यहाँ पे संबंध था, यहाँ पे भी संबंध है। तो ये देखिए यहाँ पे दिया है CHMR। ठीक है, अब हमको यहाँ पे बताना है, तो देखिएगा इसको भी समझ लीजिए उसी टाइप में, सब उसमें कोई आपका प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ए के बाद आया आपका बी, तो यहाँ सी के बाद क्या आएगा डी आ गया। ठीक, फिर एफ के बाद आता है आपका जी, एच के बाद क्या आएगा आई। ये नहीं कि मतलब इसके बाद की बात हो रही है, नहीं, इसके और इससे हम इसमें और इसमें संबंध निकालेंगे, इसमें और इसमें क्या संबंध है, वही संबंध हमको इसमें और इसमें बनाना होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ ए के बाद बी आ रहा है, ठीक है, एफ के बाद जी आ रहा है, के के बाद एल आ रहा है, पी के बाद क्यू आ रहा है। ठीक है, तो वैसे देखिए एल के बाद क्या आ गया, के के बाद क्या आ गया एल, पी के बाद आ गया क्यू, तो वही संबंध हम यहाँ दिखा देंगे। तो सी के बाद आया डी, एच के बाद आई, एम के बाद आपका आ गया एन, और आर के बाद आ जाएगा एस। तो आपका क्या आ गया DINS, यानी कि आपका ऑप्शन भी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए देखिए इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए जैसे दिया आपका कि WUS, ठीक है, संबंधे DFH, महासंबंधे MKI, संबंधे डैश। तो अब इसमें और इसमें संबंध दिखाना है, निकालेंगे पहले, उसके बाद इसका हम निकालेंगे। तो पहले इसका और इसका संबंध निकालते हैं। तो देखिए इसमें हम अगर संबंध निकालें तो एक चीज आप बताइएगा, देखिए WUS। ठीक है, अब उसके बाद देखिए संबंधे क्या दे दिया है DFH। तो ये बताइए कि अगर हम आप लोगों को अगर जानकारी होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर देखिए W जो होता है, D जो है W का विपरीत है, D जो है W का विपरीत है, U जो है F का विपरीत है। ठीक है, या W D का विपरीत कहिए या D W का विपरीत, दोनों आपस में क्या है विपरीत है। U F का विपरीत है, F U का विपरीत है। ठीक है, और S जो है U का H का विपरीत है। ठीक है, तो S जो है H का विपरीत है। अगर इसको कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा हम लोग इधर देख लें। देखिए S जो है H का विपरीत है, क्लियर है। तो जो W है वह D का विपरीत है, U जो है F का विपरीत है, S जो है H का विपरीत है। तो अब हमें दिया क्या है, यहाँ पे दिया है M, K और I। ठीक है, तो अभी हम आपको चिंता न करिए, अभी हम आपको विपरीत क्रम का ट्रिक लिखवा देते हैं। बहुत आसान ट्रिक है, जिससे कि आपको आसानी से एकदम याद हो जाएगा कि किसका कौन सा विपरीत है। ठीक है, तो देखिए अब इसका अगर विपरीत निकालो तो M का विपरीत हो जाता है N, M का विपरीत N, K का विपरीत हो जाता है P, K का विपरीत क्या होता है P। ठीक है, और I का विपरीत हो जाएगा R। ठीक है, I का क्या हो जाएगा R, यानी आपका क्या मिल गया NPR। क्या मिल गया NPR, और आपका ऑप्शन से हो जाएगा NPR। ठीक है, समझ में आया। फिर से देखिए W जो है D का विपरीत है, U जो है F का विपरीत है। अब यही नहीं, ये D भी W का विपरीत होगा, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। F जो होगा U का विपरीत होगा, U जो होगा F का विपरीत होगा, S जो है H का विपरीत है और H S का विपरीत है। तो वही हमको यहाँ पे उसी का संबंध हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो M का विपरीत N हो जाएगा, K का विपरीत P हो जाएगा और I का विपरीत
आर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग विपरीत निकालने के लिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं विपरीत निकालने का ट्रिक कैसे हम लोग याद कर लेते हैं, जो कि आपके एकदम दिमाग में बैठ जाएगा और फिर कभी भूलने का नाम नहीं लेगा। अगर आप इसको कायदे से ध्यान से एक बार देख बस लेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, फिर कभी भूलेगा नहीं। तो जैसे देखिए, अगर ए का विपरीत आपसे पूछता है तो इसको हम ए का विपरीत जेड होता है, क्योंकि देखिए बाएं से ये पहले स्थान पे है और दाएं से जेड पहले स्थान पे है, तो दोनों आपस में विपरीत हुए कि नहीं हुए, हो गए। तो अब इसको हमको याद करने के लिए अगर हम चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं एज, ठीक है। या तो ऐसे गांव में पढ़े एज ही होता है ना, लेकिन वहां पे जी हो जाएगा और ये जेड होता है, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं एज, ठीक है। उसके बाद अगर देखिए, जैसे अब एक बाद बी आता है तो बी का वाई आपका हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा वाई, ठीक है। क्योंकि देखिए बी यहाँ पे बाएं से दूसरे स्थान पे आता है और यहाँ से वाई दूसरे स्थान पे आता है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, तो हम लोग याद इसको कर लेंगे, इसको हम लोग पढ़ देंगे बाई, ठीक है। या बाई पढ़ दीजिए या तो बाय पढ़ दीजिए, जो आपको पढ़ना है, ठीक है। बाई पढ़ दीजिए या तो बाय पढ़ लीजिए, जो आपको पढ़ना है। जैसे आपको याद होता है आसानी से आप याद कर ले सकते हैं और आपको इसको दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है सी का, तो सी का विपरीत होता है एक्स, और इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, बड़े बच्चे जो बच्चे होते हैं बड़े चाव से खाते हैं, क्रैक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सी का एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा क्रैक्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डी का, तो बड़ी पुरानी एक मूवी है, डी का विपरीत होता है डब्लू, और ये जो है इसका हम अगर याद करने का ट्रिक रख लें तो डी से दिल और डब्लू से वाले यानी दिल वाले। अच्छा बताना आप लोग कमेंट में कि कौन कौन आप लोगों ने ये मूवी देखी है, ठीक है। दिल वाले मूवी किन किन लोगों ने देखी है जरा कमेंट में बताना हमको। तो इसके बाद बात कर लेते हैं सी के बाद डी आ गया, डी के बाद क्या आएगा ई, ठीक है, ई आ गया। अब ई का विपरीत अगर देख लें तो आता है आपका, इसके बाद आ जाएगा भी, ठीक है। देखिए ई इधर से आपका बाएं से 5वें स्थान पर है और दाएं से बात करें 5वें स्थान पर तो भी है। तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं बच्चा, इसको हम पढ़ लेंगे इव, क्या हो जाएगा इव। अभी इससे भी 7 ट्रिक हम आपको बताएंगे, लेकिन इसको पूरा पहले ले लीजिए, पहले ग्रहण कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको इससे भी 7 ट्रिक बताएंगे। ई के बाद आ जाते हैं एफ, और एफ का विपरीत हो जाएगा यू। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे हमको याद हो गया, तो ये आपको याद हो गया क्योंकि एफ से फूफा हो गए तो यही यू लग गया, तो उसमें फूफा लिख दीजिए, या तो आप फू याद कर लीजिए या तो फूफा याद कर लीजिए, ठीक है। दोनों में से जो आपको याद करना है, जो आपको उचित लगे आप याद कर सकते हैं। ई के बाद एफ हो गया, एफ के बाद क्या आता है बच्चा, तो जी आता है, और जी का आपका विपरीत हो जाएगा टी, और वह कैसे होगा याद, तो आपको याद कर लेंगे, वह हो जाएगा जीटी रोड। और लगभग सबको पता है कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाने वाला NH7 यानी नेशनल हाईवे 7 को हम लोग जीटी रोड भी कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जी के बाद आपका आता है एच, और एच से आपको पता है कि अभी 27 तारीख को आपका हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आने वाला है बच्चा। तो एच से हाई और एस से स्कूल, और वो हो जाएगा आपका हाई स्कूल, ठीक है, ठीक है बच्चा, याद हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब एच के बाद थोड़ा सा इधर नीचे डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा, तो हम चलते हैं इधर बगल में, ठीक। तो इधर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो बच्चा फिर से। ए का जेड हो गया, एज हो गया, बी का बाई बाई और बाय बू पढ़ सकते हैं आप। सी के बाद आ जाता है एक्स, और उसको हम पढ़ सकते हैं क्रैक्स। डी और डब्ल्यू दिल वाले, बड़ी लोग बड़े मन से आप लोग देख रहे होंगे, इस पिक्चर को देखे होंगे पहले। ई और भी यू हो गया, एफ और यू फूफा आ गया, देखिए घर पे, ठीक है। अब इधर हो गया जीटी रोड आ गया, ठीक, और एच और एस हाई स्कूल हो गया। अब एच के बाद आ जाता है बच्चा आई, और हम अभी बताए हैं कि हाई और स्कूल का रिजल्ट आने वाला था 27 को, तो साथ में इंटरमीडिएट का भी आ रहा है, तो आई और आर विपरीत हो जाएंगे यानी इंटरमीडिएट, ठीक है बच्चा, इंटरमीडिएट, तनी रुक जाओ, मीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट। इसके बाद आई के बाद आपका आ गया जे, और सब लोगों को पता है कि जे का विपरीत के होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि जंगल और क्यू फॉर क्वीन यानी जंगल क्वीन, क्या हो जाएगा जंगल क्वीन यानी जंगल की रानी, ठीक है। तो ये हो गया जंगल क्वीन। इसके बाद बात कर लें, जे के बाद आता है आपका के, और के का विपरीत हो जाएगा पी, क्योंकि बहुत लोग पसंद से खाते हैं कमला पसंद, तो के से कमला, पी से पसंद, ठीक है। तो कमला पसंद हो गया इधर आपका। उसके बाद एल आ जाएगा, और एल का विपरीत हो जाता है बच्चा
ओ, और इसको हम लोग कह देंगे लो। एल का विपरीत क्या होगा? ओ, और हम याद कैसे कर लेंगे? लो। ठीक है। अब एन के बाद अब आ गया बच्चा एम, और एम का विपरीत हो गया एन, और ये हो जाएगा आपका मन। ठीक है। तो ये तो आपका विपरीत का हो गया। तो देखिए एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। ए का जेड हो जाएगा एच, बी का बी वाई बाई हो जाएगा, सी एक्स करेक्स हो जाएगा, डी डब्ल्यू दिल वाले हो जाएगा, ई और भी इवो हो जाएगा, एफ और यू फू। अब बगल में जीटी है तो फूफा जीटी रोड पे चले गए। ठीक। और उधर से हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आ रहा है 27 को। फिर जे से क्यू हो गया जंगल क्वीन, के से पी कमला पसंद, बड़ी चाव से खाते हैं लोग, और लो ये हो गया। एल का विपरीत ओ, उसका हम लोग पढ़ देंगे लो, और एम और एन मिलकर बन जाता है मन। ठीक है। ये तो हो गया आपका। अब देखिए कुछ हम इससे भी शार्ट ट्रिक अगर बताएं आपको तो यहाँ आ जाएगा क्लियर। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे कि अब एक शब्द आता है, बड़े आप लोग को पता नहीं, आप लोग ध्यान दिए होंगे कि नहीं, ये शब्द है लव। बड़े लोगों को मतलब कि फेवरेट शब्द होता है भैया आजकल का, लव। अब देखिए कि ये जो चार शब्द हैं, ये दोनों का अगर हम जोड़ा बना दे आपस में, तो ये जो दोनों आपस में विपरीत होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना दिन से लव हम लोग कर रहे थे, पता नहीं था कि ये दोनों आपस में विपरीत होते हैं। तो ठीक है। तो देखिए एल का विपरीत हम यहाँ लिखवाए हैं अभी ओ। देखिए ये दोनों आपस में विपरीत हो गए। अब देखिए यहाँ पे ई और भी, तो अब ये सोच रहे होंगे कि सर जी ये ई इधर है, भी इधर है। उससे मतलब नहीं है, भी का उल्टा ई हो सकता है और ई का उल्टा भी हो सकता है। क्लियर है। तो ये शब्द आपका लव जो शब्द है, लव, ये आपका क्या है, इन दोनों का दो दो जोड़ा बना ले तो आपस में विपरीत हो जाएंगे। उसके बाद एक शब्द और आपका आता है शर्ट, SHIRT, जिसे हिंदी में कहते हैं कमीज। ठीक है। तो अब ये शर्ट है, इसी में अगर हम थोड़ा सा जी जोड़ लें तो हम इसको पढ़ सकते हैं शर्ट जी। ठीक है। अब शर्ट जी जब पढ़ेंगे तो देखिए बच्चा, इसका भी आपस में विपरीत होता है, SH का विपरीत होता है, IR का विपरीत होता है, TG का विपरीत होता है। ठीक। यानी S का विपरीत H हो जाता है, I का विपरीत R हो जाता है, T का विपरीत G हो जाता है, सॉरी T का विपरीत जी हो जाता है। यानी कि अगर दो का इनका जोड़ा बना ले, शर्ट जी हो गया। शर्ट हमको पता ही था, जो कमीज होती है हम लोग पहनते हैं, तो शर्ट हो गया। उसमें SH आपस में विपरीत हो गए, IR आपस में विपरीत हो गए, TG आपस में विपरीत हो गए। ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं बच्चा? तो इसको हम पढ़ सकते हैं शर्ट जी। अगर शर्ट हमको याद है तो उसमें जी लगा दीजिएगा, शर्ट जी हो जाएगा। तो ये आपका एक अलग से ट्रिक बन गया कि लव आप तक पते नहीं था कि लव कर लिए, और इसका ये दोनों आपस में, हमको इसको पढ़ने की भी जरूरत पड़ जाएगी। तो देख लीजिए ये यहाँ पे है। ठीक है। तो अब तो आपको विपरीत क्रम में कंफ्यूजन होगा नहीं। तो चलिए हम अपने रीजनिंग की आज की पहली क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि हमारा प्रयास, हमारा यह जो वीडियो था यह कैसा लगा। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो प्लीज नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।